वेलकम टू प्लानर 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बात की थी, लेकिन हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि कैपिटल गेन बेसिकली क्या होता है कि आप एक कैपिटल परचेज करते हैं, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में है, चाहे वो मूवेबल कैपिटल है, या वो फिर आपके सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, किसी कंपनी में शेयर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको परचेज करते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, तो वो जितने भी शेयर्स हैं वो कैपिटल गेन के अंडर आते हैं। यानी जब भी उन शेयर से आप कोई प्रॉफिट कमाएंगे तो वो गेन कंसिडर होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। बिल्कुल जिस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो शेयर्स में भी बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला है, A माइनस बी वाला। यानी कि जब आपने कोई शेयर बेचा, वो वैल्यू जो आपको मिली माइनस आप उसमें से वो कीमत निकाल देंगे जितनी के आपने वो शेयर्स खरीदे, जो आपकी कॉस्ट आई। अब जाहिर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मुराद है कि जितने के आपने शेयर्स परचेज किए और फिर आपने जो ब्रोकर को फीस पे की, सारा उसमें शामिल। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हम कंसीडर करेंगे कि ये कैपिटल गेन है। तो इसकी हम आगे रेट्स को देख लेते हैं। जिस तरह हमने पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स देखे थे, उसमें ये होता था कि आपका जब आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जाते हैं उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के वक्त आपसे एक एडवांस टैक्स लिया जाता है, जबकि इस केस में इस तरह नहीं है। इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास A माइनस बी वाला। तो जैसे ही आपको गेन होगा तो वो जो अमाउंट है उसी हिसाब से आपको विदहेल्ड हो जाएगी। यानी ब्रोकर के पास जो आपने पैसे रखवाए हुए होंगे उसमें से वो अमाउंट प्रोविजनल तौर पे उसको विदहेल्ड कर लेंगे, और फिर जब वो एक्चुअल में रियलाइज होगा तो आपकी उस अकाउंट से वो अमाउंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स आए हुए हैं सिक्योरिटीज में। अब देखें 1 जुलाई 2024 से पहले तो ये होता था कि आपके पास बिल्कुल जिस तरह हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में बात की कि अगर आपने 1 साल तक होल्ड किया है तो फिर 15% है, और अगर 1 से 2 साल के दरमियान तो 12.5%। बाकी आप नीचे तक पूरी लिस्ट लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से जो है FBR ने फाइनेंस एक्ट 2024 में इसको चेंज कर दिया गया है और इसको अब फिक्स कर दिया गया है 15% पे। यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद आप कोई भी शेयर्स अगर परचेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, अपने ब्रोकर के थ्रू, तो उसके ऊपर चाहे आप उसको 1 साल होल्ड करें या 10 साल होल्ड करें, तो 15% जो है वो आपको टैक्स देना होगा गेन पे। ये याद रहे कि गेन पे टैक्स होगा, उस अमाउंट पर नहीं होगा जितने अमाउंट पे आपने शेयर्स को परचेज किया होगा। तो ये सिर्फ गेन पे होगा। यानी फर्ज करें अगर आपने 100 रुपए के 10 शेयर लिए 1000 रुपए के, तो अब हुआ ये कि वो 200 रुपए के हो गए, तो ये कितने हो गए 2000। अब आपने 2000 के सारे शेयर्स बेच दिए, तो 2000 में से 1000 हमने सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 1000 रुपए बच गया। तो वो जो 1000 रुपए होगा उसके ऊपर आपको गेन टैक्स जो है वो चार्ज होगा, और उसका 15% जो है चार्ज होगा। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ है गौरतलब कि जो भी बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने डिवीजन 1 और डिवीजन 2 के टैब्स लगाई हैं। अब डिवीजन 1 आप लोगों को याद होगा कि वो उसके अंदर 2 तरह के टेबल दिए हुए हैं, एक वो जो सैलरीड क्लास है और एक वो जिनकी सैलरी के अलावा इनकम है। तो वो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं। तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो नहीं हो रहे, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो जब भी आप इसमें शेयर्स की ट्रेडिंग करेंगे तो आपके ऊपर अच्छा खासा टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अच्छा, अगर तो डिवीजन 1 के रेट्स अप्लाई होंगे तो हमारे तो मज़े हो गए, वो तो मतलब 6 लाख से कम या 6 लाख रुपए तक का जो है वो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप थर्ड कॉलम पढ़ें जो सामने आपके पास लिखा हुआ है। थर्ड कॉलम को आप ज़रा ये पूरा पढ़ें गौर से, और इस पर लिखा हुआ है कि provided that the rate of tax for individuals and association of persons not appearing on the active taxpayer list, the rate of tax shall not be less than 15% in any case। ठीक हो गया। तो चाहे आपके ऊपर डिवीजन 1 के रेट्स अगर अप्लाई हो रहे हैं, इन केस अगर आप नॉन फाइलर हैं, उस केस में भी आप ये मत समझिएगा कि आपके ऊपर 15% जो है वो लागू नहीं होगा, बल्कि होगा। अगर आपने चाहे 1,50,000, 10,000, 5,000 के भी अगर आपने शेयर्स दिए होंगे तो आपके ऊपर 15% जो टैक्स है वो गेन पे अप्लाई होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।